तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है अबाउट कैंडल्स। कैंडल्स कितने तरह की होती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस कैंडल का क्या नाम है। मार्केट में लाखों कैंडल्स है, तो हम अपनी तरीके से उसको कैसे यूज कर सकते हैं। कैंडल्स भले ही मार्केट में हजारों लाखों तरह की हो, मैंने उसको कम से कम भागों में डिवाइड करके आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँ। मैंने कैंडल्स को बेसिकली 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। जैसा फर्स्ट हो गया आपका हैमर, ओके। सेकंड हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर। थर्ड हो गया आपका हैंगिंग मैन। फोर्थ हो गया आपका शूटिंग स्टार। फिफ्थ हो गया आपका बुलिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू। सिक्स्थ हो गया आपका बियरिश मारुबोजू। ओके। सेवंथ में आएगा आपका डोजी। एट में आएगा आपका स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप। नाइन्थ में आएगा आपका बर्न कैंडल। बर्न कैंडल। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैमर कैंडल होती है, हैमर कैंडल में बेसिकली विक जो है नीचे की तरफ रहती है और इसका काम होता है मार्केट को उठाना। ओके। और ये हमें ढूंढना होता है सपोर्ट पे। जहां पे सपोर्ट पे हैमर बनेगा तो वहां पे हम अप साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में विक ऊपर की तरफ रहती है, नीचे की तरफ विक कम रहती है। ठीक है। ये मार्केट में इशारा करती है नीचे जाने के लिए, बियरिश मार्केट बनाने के लिए। इन्वर्टेड हैमर हमेशा ग्रीन कलर में देखना होता है, हैमर हमेशा ग्रीन कलर में देखना होता है। इन्वर्टेड हैमर में विक जो है ऊपर की तरफ रहेगी और हैमर में विक जो है नीचे की तरफ रहेगी। अब आते हैं बात हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन में हमें रेड कलर में देखनी होती है और इसमें जो विक है ना वो नीचे की तरफ रहती है। इसका भी काम मार्केट को उठाने का होता है, ये हमें सपोर्ट पे देखना होता है। और जो इन्वर्टेड हैमर है वो हमें रेजिस्टेंस पे देखनी होती है। ये आ गया आपको शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में ऊपर की तरफ जो है विक ज्यादा रहती है, नीचे की तरफ विक ना के बराबर रहती है। ठीक है। हाँ, ये आपको शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार में विक जो है ऊपर की तरफ ज्यादा रहती है, नीचे की तरफ कम रहती है। ये मार्केट डाउन साइड जाने का जो है हमें संकेत देती है, तो इसको हमें रेजिस्टेंस पे देखना होता है। अब बात करते हैं हम बुलिश मारुबोजू की। बुलिश मारुबोजू में विक नहीं रहती, ना ऊपर रहती है ना नीचे रहती है। ये हमें इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश के लिए। बियरिश मारुबोजू। बियरिश मारुबोजू में भी ना विक ऊपर रहती है ना नीचे। ये हमें इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग बियरिश के लिए। अब आता है डोजी। डोजी में जैसे आप देखोगे ग्रीन है, रेड है, बेसिकली इसमें कलर से डिफरेंट नहीं होता है। मार्केट जहां पे ओपन होती है वहां से मार्केट एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे आती है और फिर दोबारा वहीं पे क्लोज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं डोजी। सेम रेड में भी ऐसे रहेगा, बिल्कुल छोटी सी बॉडी होगी इसकी, पतली सी। इसको आप ऐसे बना सकते हो। ये आपका डोजी हो गया। इसका काम होता है बेसिकली दूसरे कैंडल का वेट करना। ये अनडिसाइडेड कैंडल होती है। जब तक मार्केट में दूसरी कैंडल नहीं बनेगी और वो कैंडल क्लियर इसके ऊपर क्लोज ना दे तब तक ऊपर का मूव नहीं देगी, और इसके नीचे मार्केट क्लोज ना करे अगली कैंडल में तब तक नीचे का मूव नहीं देगी। तो बेसिकली जो कैंडल इसके आगे वाली बनती है और जिधर की साइड वो क्लोजिंग करती है हमें उधर की साइड में ट्रेड लेना होता है। अब आता है स्पिनिंग टॉप के बारे में। स्पिनिंग टॉप रेड में भी होता है, ग्रीन में भी होता है। ठीक। ग्रीन में आप देखोगे तो दोनों साइड में जो है बराबर होगी, बॉडी जो है बड़ी होगी। अगर बॉडी नहीं के बराबर है तो डोजी होगी, डोजी से ज्यादा बड़ी बॉडी है और दोनों साइड में विक जो है बराबर है, तो उसको हम स्प्रिंग टॉप कहेंगे। उसमें भी हम देखेंगे कि अगली कैंडल कौन सी बनती है। बेसिकली जो अगली कैंडल बनेगी वो जिधर की भी साइड में भी क्लोज करेगी हम उधर की साइड में ट्रेड लेंगे। सेम ऐसा ही हमारा रेड कैंडल के साथ होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बर्निंग कैंडल। ये हो गई आपकी बर्निंग कैंडल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट नीचे की साइड में विक नहीं रहती ग्रीन कैंडल में, ऊपर की साइड में विक होती है।
ये आप इस तरह से मान सकते हो जैसे मोमबत्ती होती है ना, वो ऊपर से जल जाती है फिर नीचे आती है, तो इसको बर्निंग कैंडल बोलते हैं। रेड साइड में नीचे की तरफ इसकी विक रहेगी और ग्रीन साइड में इसकी ऊपर की साइड विक रहेगी। ठीक है, ये क्लियर इंडिकेट नहीं करती कि मार्केट किस तरफ जाएगी। इस कैंडल पे हमें बेसिकली इग्नोर करना होता है कि हम ट्रेड ना लें दोनों कैंडल पे। इसको आप लिख सकते हो बर्निंग कैंडल। तो ये जो है हमारी 9 टाइप्स की कैंडल थी, आपको इन्हीं के बेसिस पे ट्रेड करना है। अब हम इनको देख लेते हैं चार्ट पे चल के। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये वाली, ये हो गई हमारी शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्यों हो गई? क्योंकि इसमें ऊपर की साइड में भी ज्यादा है, इसमें ऊपर की साइड में भी ज्यादा है। अगर हम नीचे देखेंगे तो इसमें नीचे हो गई थोड़ी सी वीक। ठीक है, तो कहाँ पे बनी हुई है ये बनी हुई है हमारी रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे मार्केट नीचे आके रेजिस्टेंस बना के दोबारा करो, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, मार्केट नीचे आ गई। यहीं पे देखो आप दूसरी कैंडल और बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो मैंने आपको बताया था मार्केट नीचे गिराने का काम करती है, शूटिंग स्टार भी मार्केट को नीचे गिराने का काम करती है। तो यहाँ पे 3 चीजें हो रही है, एक तो इन्वर्टेड हैमर बनी, दूसरा यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, और तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस था। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लोगे ऐसा लंबा रहेगा, मार्केट ने डाउन साइड का मुंह दे दिया। अब यहाँ से ऊपर की साइड में देख लेते हैं हम। ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसे है? हाँ, ये रेजिस्टेंस हमारा ऐसे हो गया कि मार्केट यहां से टप्पा खा के ऊपर गई थी, उसके बाद दोबारा नीचे आई, टप्पा नहीं खा पाए, फिर दोबारा में यहाँ पे टप्पा खाया और मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं की, ये सपोर्ट के नीचे। अब यहाँ पे इसने देखो कौन कौन सी कैंडल बनाई है। एक ही कैंडल हो गई आपकी हैंगिंग मैन। मैंने आपको क्या बताया था कि हैंगिंग मैन का काम है मार्केट को ऊपर उठाना। दूसरी कैंडल हो गई हैमर। हैमर का क्या काम है? हैमर का काम है मार्केट को ऊपर उठाना। तो यहाँ पे एक तो हमारी हो गई हैंगिंग मैन, दूसरा हो गया यहाँ पे हैमर, और तीसरा यहाँ पे हो गया सपोर्ट। तो यानी 3 चीजें हुई एक साथ, मार्केट को ऊपर उठा दिया। इसमें आप देख सकते हो कितने आपको पॉइंट मिले हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, इसमें 4.61, यानी आपका 1 पॉइंट में इसमें 100 पिप्स होते हैं, तो 4.6 में कितना हो गया? 460 पिप्स हो गए इसमें आपके। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। मैं आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इसमें हमें 2.5 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है। चलिए अब और कैंडल देख लेते हैं। मैं आपको एक एक कैंडल अब दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट में जाकर। हाँ, यहाँ से हम एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी कैंडल है, ये कैंडल हो गई हमारी डोजी। क्यों? क्योंकि इसमें मार्केट एक बार ऊपर गई एक बार नीचे, और जहां पे ओपन हुई थी वहीं पे आसपास जाके क्लोज हो गई। इसके पहले वाले हम कैंडल अगर देखें तो इसमें ऊपर की साइड विक कम है, नीचे की साइड में विक ज्यादा है। ये हमारी हैमर कैंडल हो गई, इसका काम मार्केट को उठाना। उसके पीछे हम अगर देखें, इसमें नीचे की साइड विक है, ऊपर की साइड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बर्निंग कैंडल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल है, ये हमारी हैमर बन जाएगी। सेम पीछे वाली कैंडल, ये भी हमारी हैमर है। इसके पीछे अगर हम जाए तो ये हमारी बेयरिश मारूबोज होगी, स्ट्रॉन्ग जो है, क्योंकि इसमें विक ना के बराबर है। इससे पहले वाले अगर हम कैंडल देखेंगे तो इसमें नीचे की साइड में विक ज्यादा है, ऊपर की साइड कम है, ये हमारी शूटिंग स्टार हो गई। इसके पीछे हम देखेंगे, ये वाली कैंडल हो गई हमारी स्पिनिंग टॉप। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में विक बराबर है, तो ये हमारी स्पिनिंग टॉप हो गई। इसके पीछे अगर हम देखें, ये हो गई हमारी शूटिंग स्टार। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर की साइड में विक ज्यादा है, नीचे की साइड में नहीं है। इसके पीछे हमारी ये भी शूटिंग स्टार हो गई। अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारा कौन सा एरिया है? ये एरिया है हमारा सपोर्ट का। शूटिंग स्टार का काम क्या होता है? मार्केट को नीचे गिराने का। तो यहां से मार्केट नीचे नहीं गिरी, ये दोनों कैंडल फेल हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे है। अगर यही चीज रेजिस्टेंस पे हो रही होती तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरती। चलिए और पीछे चलते हैं। ये हमारी इन्वर्टेड हैमर हो गई, ये हमारी, इसको आप बर्निंग कैंडल भी बोल सकते हैं। और इसके जो आगे वाले कैंडल है, ये हमारे दोनों साइड में इसकी विक सेम दिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप में बेसिकली हम देखते हैं कि आगे वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज करी है। अब इसके आगे वाली कैंडल ना तो इसके नीचे क्लोज कर पाए ना इसके ऊपर, तो यानी ये वाली स्प्रिंग टॉप हमारी वेस्ट हो गई बिना किसी काम किए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो आप जो है हमारा जो चैट सपोर्ट है वहां पे हमें चैट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।